मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से तेनू ना भूला पाव मैं तू पल दो पल तो मिले रुका है ख्वाबों ने मुझको फिर भी नींद ना आए तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए मंगाए ही दुआवा में तू दूर हो जाए तेनू ना बोल पावा मैं दिल मेरा रो जाए। जब मैं 17 साल की थी तो मेरी इच्छा तुम्हारे बारे में थी। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। मैं अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि एनसीई अब नजदीक ही है, इसलिए अब मैं सिर्फ चिट्ठी ही लिख सकता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने फोन में भाई से बात की थी। वो अब अच्छे मूड में है और उन्होंने तुम लोगों के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। मैं किसी को खैर नहीं जानता, लेकिन जिस तरह भाई ने उनके बारे में बताया मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हारे जैसे है। तुमने कहा कि भाई ने तुमसे दोस्ती इसलिए की क्योंकि तुम उन्हें तंग करती थी। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैंने कई बार भाई को उस गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा है। वो तुम जैसी प्यारी दोस्त पाकर बहुत खुश होंगे, लेकिन वो ये नहीं मानेगा। मेरा भाई सच में बहुत प्यारा है। अरे हाँ, वापस लौटने के बाद मैंने मम्मी पापा से बात की थी और मुझे लगता है कि वो दोनों बदल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चीजें अब जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। सिस्टर साई, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। जाई, अगर तुम अभी नहीं निकली तो हाँ, बस आ रही हूँ। तुम तो अपना बर्थडे आने से पहले ही एक्साइटेड रहती थी। इस साल बर्थडे क्यों नहीं मनाना चाहती? मैं जानती हूँ कि मैं कुछ चीजों से बच नहीं सकती, लेकिन बार बार यही सोच रही हूँ कि मेरा बर्थडे विंटर वेकेशन से पहले है और मेरी बर्थडे के बाद ज़ांगलुरांग सुयांग वापस चला जाएगा, तो बर्थडे नहीं मनाऊंगी। वो जा रहा है, इसलिए अब तो तुम्हें इस बर्थडे को और भी ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो एंजॉय करो यार। हाँ, ठीक है। कितना मुश्किल है यार। गिफ्ट खरीदने में क्या मुश्किल? देखो सर्दियाँ आ रही हैं, तुम स्कार्फ या ग्लव्स और गर्म कपड़े खरीद सकते हो, या फिर ब्रेसलेट भी अच्छा रहेगा। ज्यादातर लड़कियों को खूबसूरत चीजें पसंद होती हैं। तुम्हें भी पसंद है? क्या तुम मुझसे ये सवाल पूछकर मुझे ताना मारे हो कि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ? हाँ, छोड़ो यार, खरीदने के बाद रखने का कोई मतलब नहीं। ये मुझे कैंटीन में माला टांग के रेफेल इवेंट में मिला। मैं इसे रखकर क्या करूंगा, तुम रख लो फिर। नहीं यार, मैं जियांगचिया को जानता हूँ, वो कल कैंटीन के गेट पर इंतजार करेगी। मुझे सड़क पर पड़ा मिला, मैं कितना लकी हूँ। क्या बकवास था। गुरैन, कोई गड़बड़ की क्या? चेहरा उतरा क्यों है? और मुझे मिलने क्यों बुलाया?
वो वो मैं कह रहा था, मैंने सुसाई साई के लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदा है। ये वही वाली वुडन डॉल्स है। तुम तो इसे बेहतर तरीके से जानती हो। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सही कहा, जायजे को पसंद आएगा। बस इतना ही कहना था। हाँ बस, और क्या, इतना ही कहना था मुझे। ओह वैसे अभी मैं दुकान से गिफ्ट खरीद ही रहा था तो किस्मत से मुझे ये ऑफर मिल गया 20% डिस्काउंट का। मेरे तो काम का नहीं है, सोचा तुम्हें दे दूं। मैं नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। फ्री गिफ्ट मैं क्यों रिजेक्ट करूंगी? क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो क्या? तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम पसंद हो? अब ये कैसे हो सकता है यार? ऐसे भी क्या खास बात है तुम में? हाँ, ये बड़ी आंखें, गोरा रंग, छोटा चेहरा, घुंघराली पलके और लंबा कद होने के अलावा आखिर तुम में ऐसा है ही क्या? मेरा मतलब था कि वो मैं तुम्हें मेरा मतलब था कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो, ऐसा। बस इतना ही, हाँ, और कुछ नहीं। ठीक है, तब ठीक है। मुझे लगा तुम प्यार करने लगे हो, तुमने डरा दिया। अब तुम इतना भी मत सोचो। आखिरकार बिना किसी एक्स्ट्रा क्लास के वीकेंड आ ही गया। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय। बाय, टेक केयर। तो चलो जांगलुरंग और बाकियों को लेकर चलते हैं। आज ट्रीट मैं दूंगी। मैंने रेस्टोरेंट भी डिसाइड कर लिया है। तुम्हारी तरफ से तो ध्यान रखना, तुम्हारे पैसे खर्च। अरे मेरा बर्थडे है तो मैं खुश हूँ। हे जाई जाई, मिस्टर लिन तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ क्या? क्या बात हो सकती है? मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ, तुम सब वहाँ जाकर मेरा वेट करो। मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगी। हाँ हाँ, तो हम निकलते हैं। सर, हाँ आ जाओ। सर क्या आपने मुझे बुलाया? कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 10th के मंथली टेस्ट अभी खत्म हुए हैं तो उन्हें जल्दी इंग्लिश के रिजल्ट चाहिए। तो टेस्ट पेपर मार्क करने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस आंसर शीट को लेकर मल्टीपल चॉइस सेक्शन को मार्क कर दो। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या तुम्हें जाने की जल्दी है? नहीं नहीं तो। ठीक है, तो फिर इसे लेकर उस टेबल में बैठकर मार्क कर लो। थैंक यू। पूरा हो गया? ठीक है, बाय मिस्टर लिन। आज के लिए थैंक यू। तुम अपने घर ध्यान से जाना, ठीक है? काफी देर हो गई है, तुम लोग घर चले जाओ। क्या लगता है आज का दिन तो गया, अब तुम्हारा बर्थडे कल मनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी तुम लोग चाहो।
Happy birthday to To you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे Happy birthday. Happy birthday. मुझे लगा था कि तुम सब चले गए होगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? भले ही सब चले जाए, मैं नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सारा क्रेडिट खुद ही क्यों लेना चाहती हो? हाँ, हम भी तो नहीं गए। क्या लगता है मेरा आइडिया कैसा था? मैंने मिस्टर लीन से कहा कि इसे थोड़ी देर और रोकिए। तो फिर गिफ्ट कहाँ है? उसके पंख के फिर वो तुम्हारे कमरे में उड़कर आ गया। ये चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सूजा जाए, चलो विश मांगो। पहली बार अरांग ने किसी और का बर्थडे मनाया, वो तो अपना बर्थडे भी नहीं मनाता। मेरी विश बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं 2 मांगूंगी तो वो ज्यादा नहीं होगी ना? सबसे पहले मैं विश करती हूँ कि सब कोई आज की तरह हमेशा खुश रहे। और दूसरी विश? नहीं बताऊंगी। मेरी दूसरी विश ये है कि मैं रंग रंग का 18वां बर्थडे उसके साथ मनाऊं। रंग रंग, क्या तुम अभी फ्री हो? क्या बात है? फ्री हो तो नीचे आ सकती हो? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी नीचे आती हूँ। रंग रंग, तुम मुझसे मिलने आए हो? हाँ। हैप्पी बर्थडे सूजा जाए। ये तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। थैंक यू। जानते हो कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे है। जब तुम सोयांग वापस चले जाओगे ना, तो मैं तुम्हें इससे ढेर सारी फोटोज खींच के भेजूंगी। क्या तुम मेरी एक और विश पूरी कर सकते हो? कौन सी विश? जब मैं फोटो पेपर खत्म कर लूंगी तो क्या तुम वापस आओगे? हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर प्रॉमिस करो। शांत हो जाओ बच्चों। यहाँ इतने लोग क्यों हैं? आराम से, हर कोई स्कूल की एक फोटो सेशन में शामिल होना चाहता है। अरे, कल तुम कितने बजे निकल रहे हो? 9 बजे। उस टाइम तो हम क्लास में होंगे, हम तुम्हें गुड बाय नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, देखो मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ और मैं छुट्टियों में वापस जरूर आऊंगा। तब ठीक है, तुम नहीं आया तो हम आ जाएंगे मिलने। वैसे 1 साल कोई ज्यादा लंबा अरसा नहीं होता, ये जल्दी बीत जाएगा। बहुत जल्दी। तो फिर डील पक्की, हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। अच्छी बात है कि तुम लोगों ने जैंग लुरैंग को परेशान नहीं किया। परेशान? ये तो हमारा प्यार है। अरे ये लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। ध्यान से। कुछ गड़बड़ है। बच्चों, तुम सभी लोग शांत हो जाओ। कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठीक करने के लिए किसी को बुलाया है। थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं ट्राई करूँ क्या? शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। क्यों नहीं, आ जाओ। चलो चलो।
हो गया? मानना पड़ेगा तुम कमाल के हो, इतनी जल्दी ठीक कर दिया तुमने। ये तो बस मेरी हॉबी है। गुरान, तुम तो कमाल के हो। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ, अरे ये तो बस ऐसे ही। इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? तुम टैलेंटेड हो। मैं तो बस गेम खेल सकती हूँ और इंटरनेट चला सकती हूँ। तुम ठीक भी कर लेती हो। ये इतना भी मुश्किल नहीं था। खैर, मैंने आधा काम तो निपटा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या तुम सब आपस में फ्रेंड्स हो? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर आज ये लड़का नहीं होता तो पता नहीं कितना वेट करना पड़ता, तो इसलिए इनकी पहले फोटो खींचते हैं। तो चलो पहले तुम्हारी फोटो लेते हैं। सच में? ठीक है, तो फोटोशूट के लिए कपड़े बदल लेते हैं। कितनी ठंड है। अच्छा है हीटर चल रहा है। बच्चों, पहले तुम आओ। ठीक है, आराम से बैठो। तुम हमेशा हंसते रहते हो, शायद से कंप्यूटर ठीक होने से तुम्हारा मूड और भी अच्छा हो गया। ठीक है, 3, 2, 1। ओके, कैमरे की तरफ देखो। 3, 2, 1। अपना सर थोड़ा बाई तरफ झुकाओ। हाँ, 3, 2, 1। फोटो दिखा। फोटो अच्छी लग रही है। सुंदर है। सब लोग अपनी फोटोज ले लो। यार, इसमें मैं इतना भयानक क्यों लग रहा हूँ? रख लो। मुझे दिखाओ। अरे, दिखाओ नहीं। ना मुझे। मुझे नहीं दिखाना। मुझे भी दिखाओ। सुनिए सर, आप एक और फोटो खींच सकते हैं? ए क्वांगफांग, बस रहने दे यार। अरे, मेरा मतलब ग्रुप फोटो। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अब कोई नहीं बचा, परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तो अपने हिसाब से खींचो। हाँ, चलो चलो उधर। अरे यार, अच्छा ठीक है, हिला मत। अरे जो तुम बीच में हो, थोड़ा कंफर्टेबली खड़ो और स्माइल करो। अच्छी तरह स्माइल करो। वैसे तुम कितने साल के हो? 17। ठीक है, मैं काउंटडाउन शुरू करता हूं, तुम सभी एक साथ 17 बोलना, ठीक है? ओके, 3, 2, 1। 17। रंग रंग, सोयांग जाओ तो इंग्लिश वर्ड्स मत भूलना। और तुम भी मैथ के सवालों का प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। और सोने से पहले दूध पिया करना, नींद अच्छी आती है। और तुम भी रात को अकेले घर लौटते समय ध्यान रखना। और थोड़ा मुस्कुराया करना, वरना लोग समझेंगे कि तुम एक घमंडी इंसान हो। अच्छा, 1 मिनट, तुम कभी मत मुस्कुराना, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। क्यों, है ना? सो जा है। चलो साथ में यूनिवर्सिटी चले। आज बर्फ गिर रही है। इसका मतलब ये हमारी एक साथ दूसरी सर्दी है। रंग रंग, हैप्पी 1 ईयर एनिवर्सरी। एक्सचेंज करते हैं अभी अभी जो हमने बातों के लिए प्रॉमिस किया है उसके लिए। ठीक है। देखो, बर्फ ने निशान छोड़ दिया। तो अब तुम पहली बर्फ में किसी से किए हुए वादे से पीछे नहीं हट सकते हो, वरना बहुत बुरा होगा। कैसा बुरा नतीजा?
जैसे कि मैं नाराज हो जाऊंगी। ये तो बहुत बुरा है। हाँ मुझे लगा नहीं था कि कल का दिन इतना अच्छा कल घूमने में बहुत मजा आया। मैं तो कहती हूँ कि तू अगले वीकेंड में ना हमारे साथ ही जा। रांग रांग, मैंने मिस्टर लिन से सुना कि तुम अपना फोन नहीं यूज कर सकते, तो मैंने लेटर लिखना शुरू कर दिया। स्कूल शुरू हो गए हैं, तुम सुयांग में कैसे घुल मिल रहे हो? सच कहूँ तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले घर जाने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने फिर से साइकिल चलाना शुरू कर दी है। हेलो मिस्टर लिन। सूजाई सही। अरे सूसू, पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर से गुजरी थी तो मैंने सूसू को देखा था। अब ये मुझ पे गुस्सा नहीं करती। मैं उसे और रिश्वत देने की कोशिश करूंगी। तुम बताओ, तुम कैसे हो? नया स्कूल बहुत अच्छा है, पर यहाँ की लर्निंग वहां से थोड़ी फास्ट है। वैसे मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। अरे मेरी कॉपी दो। मुझे इंग्लिश के मंथली एग्जाम में 122 मार्क्स मिले। अब मैं पीछे नहीं रहा। तुम अब बेफिक्र हो सकती हो। जब मैं किताबें खरीदने गया तो मैंने देखा कि उस सुपरमार्केट को अब किताबों की दुकान में बदल दिया गया है। अगर तुम्हें मौका मिले तो जरूर देखना। सोयांग में स्प्रिंग का सीजन थोड़ा सा देर से आता है। शायद अब तक तो रोड के किनारे फूल भी खिल गए होंगे। तुम तो बहुत खुश होगी ना। मन लगा के पढ़ाई करना। तुम्हें अभी भी वो फ्लैश सील क्यों याद है? मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसी बातों को याद मत रखा करो। मैं तुम्हें दिलचस्प बात सुनाती हूँ। इस बार अप्रैल फूल पे गुआंग फांगो गुरैन ने बहुत ही फनी एक्टिंग की। उनकी उस एक्टिंग की वजह से बहुत ही मजा आया। अफसोस है कि तुम नहीं देख पाए, बट मैं भी बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने भी समर इवेंट मैथ क्लास की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दी है। अब मैं तुमसे मिलने के लिए सुयांग नहीं आ सकती। मैं सितंबर में एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए साउथ गया था। ये मेरी सबसे दूर जगह थी जहां मैं अकेले गया हूं। यहाँ सब कुछ बहुत ही सुंदर है। बीच पर खड़े होकर मुझे अचानक से वापस आने का मन करने लगा। वैसे अगर तुम सब भी यहाँ पे होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लोरी को हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। मॉम डैड चाहते हैं वो फाइनल तक स्टडी करे, पर उसने मनपसंद अपना बायोलॉजी चूज किया है। मुझे उसे जलन हो रही है। मुझे उनके बारे में सुनकर खुशी हुई। पता नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ या नहीं, पर 12th क्लास में एडमिशन के बाद मुझे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं हर रोज थक जाती हूँ। उम्मीद है कि मुझे कुछ और नहीं सोचना पड़ेगा और मैं हर दिन सुकून से सो सकूंगी। लेकिन जब भी मैं मुझे क्लास नहीं 12 पता और ये 11 क्या की लिखा स्टूडेंट्स है, को लेकिन देखती मुझे हूँ एक्टिंग करनी होगी क्योंकि मैं तो एक वो वॉइस तारीफ भरी एक्टर नजरों से हूँ। हमारी तरफ बहुत गौर से देख रहे होते हैं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर और रुक सकती हूँ। आज मेरा फिजिकल एग्जाम था। हाँ, लगता है मेरा दिल बेचैन हो गया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है, बहुत तेज। और ये मेरी गलती है। मुझे फिजिकल एग्जाम के दौरान तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था। रांग रांग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ठीक है, आज की क्लास खत्म हुई। स्कूल तुम्हारी आने वाली यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट समेत एनसीई पर सर्वे कर रहा है, तो इसे सोच समझ कर ही भरना। वांगनन, ये फॉर्म सबको बांट दो। हाँ, थैंक यू। जाई जाई, तुम कहाँ जाना चाहती हो? लुई यूनिवर्सिटी। मैंने रांग रांग से वादा किया था। गुआन फैंग, तुम आगे क्या पढ़ना चाहती हो? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? बचपन से ही मैंने अपनी दादी के हिसाब किताब में कोई गलती नहीं की है। मैं फाइनेंशियली काफी समझदार हूँ। और तुम? वो
मेडिसिन। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं, तो मुझे उनकी माननी ही पड़ेगी। अच्छा जियांग, तुम भी तो कुछ बताओ कि तुम आगे क्या पढ़ना चाहती हो। मैंने कुछ सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, आराम से सोच लो। यूनिवर्सिटी में अप्लाई की लास्ट डेट में भी काफी वक्त है, जल्दबाजी मत करो। हमारे मैथ्स के पेपर आ गए हैं। हे, तुम दोनों के पास पेपर है? मेरा मतलब सफाई के लिए। सुजाई, तुम्हारे पास है? सुजाई, सुजाई, बायोमीटर कौन सा सवाल? तुम दोनों ठीक तो हो ना? लगता है ज्यादा पढ़ाई की वजह से दोनों सदमे में है। बिल्कुल खोई खोई लग रही थी। देखा जाए तो एनसीईई में काफी टाइम है। हो सकता है कि वो दोनों काफी टेंशन में हो। हाँ शायद। चलो कल तुम्हारे घर चलें, दादी माँ से भी मिल लेंगे। वो दोनों भी साथ आएंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। जरूर, मैं हाजिर हूँ। अरे, मैं अपना फुटबॉल फील्ड में ही भूल गया। मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे भुलक्कड़ कहीं का। लगता है इसे भी सदमा लगा है। हाँ, इन सब के बीच मैं ही नॉर्मल बचा हूं। हाँ, सच में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। यहाँ क्यों बैठी हो? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, हर एक की किस्मत पहले से ही तय है। अब अगर तुम ज्यादा आए भरोगी तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो वहां अपनी बॉल लेने आया था। मैं तो लेने वाला था, हवा के झोंके ने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर जब मैंने ऊपर देखा तो देखा तुम उदास हो। तो बताओ क्या बात है? जायजे का सपना एक डिप्लोमेटिक ट्रांसलेटर बनना है। गुआन फैंग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है। तुम सबके पास अपने सपने हैं, पर मेरे पास नहीं। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं बस ये जानती थी कि प्राइमरी स्कूल के बाद मैं जूनियर हाई स्कूल जाऊंगी और जूनियर हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आगे कोई रूल नहीं रहेगा, अपने आप ही आगे बढ़ना है। कितना अजीब है ना। कम लोग होते हैं जिनके सपने नहीं होते। लगता है मैं नहीं कर सकती। ऐसा किसने कहा? मैं कर सकती हूँ। तुम कोई बात नहीं, परेशान नहीं करूंगी। चलो, इवनिंग क्लास का टाइम हो गया है। अब चाहे कुछ भी हो, पहले हमें एनसीईई पास करना होगा। हेलो, काफी टाइम से मिले नहीं है। तो आज दोस्तों 2015 की आज 1 जनवरी है। ये नए साल की शुरुआत है। क्लास 12 का दूसरा सेमेस्टर आने वाला है। हमें बस 1 दिन की ही छुट्टी मिली है। मैं कल स्कूल वापस जा रही हूँ। इस छुट्टी में कुछ भी खास नहीं है, मैं तो बस पढ़ाई ही करती हूँ। लेकिन एक बात ने मुझे बहुत खुश कर दिया है। रांग रांग ने मुझे फिर से लेटर भेजा है। ये उसका 7th लेटर है। फिलहाल तो इस लेटर में न्यू ईयर की विशिंग के अलावा कोई और खास बात नहीं है। और साथ एक अफसोस है कि वो आने वाले साल में मेरे साथ न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट कर पाएगा। मैं समझती हूँ, वैसे भी मैं हमेशा माफ कर देती हूँ, वो बाद में उसकी भरपाई कर देगा। और अभी तक मैं सिर्फ 3 पेपर का ही यूज कर पाई हूँ। इसके लिए मुझे दोष मत देना।
मैंने सोचा था कि सभी को एक साथ ही यूज करूंगी, पर शायद मुझे यही लगता है कि ये मेरी लापरवाही है। इसके अलावा मैं नहीं चाहती कि रंग रंग अपना प्रॉमिस ना पूरा करे, इसलिए जब तक मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आ जाते मैं इन्हें खत्म नहीं करूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे पढ़ाई करने जानी है। बाय बाय। कोई भी लेटर पढ़ना आमने सामने बात करने जैसा ही होता है। ये हमें हर मुश्किल से गुजरने की हिम्मत देता है। मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से, तेनू ना भूला पावा मैं, तू पल दो पल तो मिले। रुका है ख्वाबों ने मुझको, फिर भी नींद ना आए, तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए। मंगा